सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग का डे 18 और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ WH फैमिली पार्ट 2। तो जैसे कि गाइस मैंने कल बताया था, यानी कि लास्ट डे वीडियो यानी कि डे 17 में मैंने बताया था कि W और H फैमिली जो होते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो क्वेश्चन वर्ड्स का यूज होता है उनको हम लोग WH फैमिली कहते हैं, क्योंकि या तो वो W से शुरू होते हैं या फिर H से शुरू होते हैं। ये कल मैंने बताया हुआ था। तो गाइस उसमें से मैंने जैसे कि मैंने एक बात और भी बताई थी कि 9 होते हैं WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो 9 होते हैं और मैंने 6 लास्ट डे के वीडियो में कवर अप कर लिए थे। अभी मैं आपको 3 जो बाकी बचे हैं उनको बताता हूँ। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा, कौन सी, कौन से, तो इसकी इंग्लिश होती है विच। तो आपको याद रखना है कि कौन सा, कौन सी, कौन से और किस। ये हिंदी के सेंटेंसेस में अगर लिखा हुआ दिख जाए कि कौन सा, कौन सी, कौन से या फिर किस, तो हम विच लगाएंगे। वहीं किसका, किसकी, किसके ये लिखे हुए दिख जाए तो हम लोग हुज लगाएंगे। अब आपने ये मीनिंग्स तो याद कर ली होंगी। अगर आपने मीनिंग्स याद नहीं किया तो पॉज करके, यानी कि वीडियो को पॉज करके आप पहले मीनिंग्स को याद कर लो और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि सेंटेंस के बीच में कौन सा, कौन सी, कौन से, किस या फिर किसका, किसकी, किसके शब्द आएँ तो सेंटेंस की शुरुआत में इनकी इंग्लिश लिखी जाती है, लेकिन इनके साथ ऑब्जेक्ट भी आगे जाता है। तो गाइज़ कल वाले वीडियो में जो मैंने बताए थे क्वेश्चन वर्ड्स, उसमें क्या था कि केवल और केवल क्वेश्चन वर्ड आगे जाता था, लेकिन इसमें क्या है कि क्वेश्चन वर्ड के साथ में ऑब्जेक्ट भी आगे जाता है। तो गाइज़ आपको क्या करना है, जब भी आप हिंदी के सेंटेंसेस में किसका, किसकी, किसके या फिर कौन सा, कौन सी, कौन से, किस ये वर्ड देखेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि हमें ये वाला मेकिंग रूल यूज करना है। यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब। और गाइस आपको ये याद रखना है कि इन क्वेश्चन वर्ड्स के साथ में ऑब्जेक्ट भी आगे जाता है। तो आइए वीडियो को आगे देखते हैं और सेंटेंस बनाते हैं। तो आपको करना क्या है कि रूल को देखते जाना है और सेंटेंसेस को बनाते जाना है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम कौन से स्कूल में जा रहे हो, सॉरी तुम कौन से स्कूल जा रहे हो। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो हमें क्या करना है, कौन से लिखा हुआ है यानी कि कौन सा, कौन सी, कौन से। अब इसके साथ में ऑब्जेक्ट भी जाएगा तो हम इसकी इंग्लिश, यानी कि ये रहा कौन सा क्वेश्चन वर्ड और इसके बाद में स्कूल रहा ऑब्जेक्ट, तो इनकी इंग्लिश आगे जाएगी। तो हम बनाएंगे विच और इसके बाद में स्कूल, विच स्कूल यानी कि कौन से स्कूल, और यहाँ पे हम करेंगे और इसके बाद में हमने लिखा आर और इसके बाद में लिखा यू, इसके बाद में लिखा गोइंग। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं हुआ क्या है कि सबसे पहले तुम कौन से स्कूल जा रहे हो। अब ये सेंटेंस है, अब इसको बनाना है तो कौन से स्कूल की इंग्लिश सबसे आगे लिख दी है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड और ऑब्जेक्ट। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगा है आर, इसके बाद में सब्जेक्ट है यू, इसके बाद में नॉट इस सेंटेंस में लगा नहीं हुई तो नॉट लगाया नहीं, वर्ब तो वर्ब में आईएनजी लगेगा। तो इस तरीके से सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में देखिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को बनाना है, वह कौन सी कार खरीद रहा है। अब ये वाला सेंटेंस इसको बनाएंगे तो कौन सी कार, वहाँ पे कौन से स्कूल था, यहाँ पे कौन सी कार है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे विच कार, विच कार। अब आपको याद कर लेना है, अगर आप चाहते हैं तो आप पहले से ही याद कर लो, कौन सी कार, विच कार, कौन सा स्कूल, विच स्कूल, किसकी किताब तो हुज बुक, और इसके बाद में कौन सी लाइट तो विच लाइट, कौन सा घर तो विच हाउस। इसी तरीके से कौन सा गांव तो विच विलेज, कौन सा शहर विच सिटी। अब किसका पेन हुज पेन, किसका फ़ोन हुज फ़ोन। तो ये चीज़ आपको पहले से ही लर्न कर लेनी है या फिर आप रूल को देख करके बनाते जाइए। तो विच कार यानी कि हमने सबसे पहले कौन सी कार, ये क्वेश्चन वर्ड और ऑब्जेक्ट सबसे आगे लिख दिया। अब हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट है वह, तो यहाँ पे लगाएंगे इज और इसके बाद में सब्जेक्ट लिख दिया।
ठीक है। और इसके बाद में अब हम लिखेंगे नॉट, तो इस सेंटेंस में नॉट है नहीं। अब वर्ब लिखेंगे खरीदना, तो बाय मीन्स खरीदना, और इसमें लगाएंगे आईएनजी तो बाइंग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये वाला सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही ईजी सेंटेंस होते हैं, बस आपको समझना है ओनली। इसके बाद में देखिए आगे ये सेंटेंस कुछ दिए हुए हैं, इनको बनाते हैं। अब यहाँ पे लिखा है हम कौन सा काम नहीं कर रहे हैं। अब इसमें नहीं भी लग गया है, इसको बनाते हैं। देखिए कौन सा काम, तो सबसे पहले हम बनाएंगे विच, और इसके बाद में वर्क, यानी कि ये रहा क्वेश्चन वर्ड और इसके बाद में ये रहा ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन वर्ड और ऑब्जेक्ट सबसे आगे आ गया। अब हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो जैसे कि रूल में मैंने बताया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। तो क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट लिख दिया, अब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हम के हिसाब से लगेगा, हम सब्जेक्ट है तो हम के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगेगा आर, और इसके बाद में सब्जेक्ट। तो रूल में देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, तो यहाँ पे लगाएंगे सब्जेक्ट वी। विच वर्क आर वी, इसके बाद में अब हमने क्या बताया था कि नॉट लगता है सब्जेक्ट के बाद, तो यहाँ पे हम लगाएंगे नॉट। विच वर्क आर वी नॉट, और इसके बाद में लास्ट में हम लोग वर्ब लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डूइंग। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये वाला सेंटेंस देखिए, अब इस सेंटेंस को बनाइए मेरे साथ में, बनाइए आप भी, आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अब इस सेंटेंस को बनाइए मेरे साथ में, तुम किसकी कार चला रहे हो। अब इसमें किसकी कार यानी कि हुज कार आगे जाएगा, तो हुज, और इसके बाद में कार, तो हुज कार, ये क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट हो गया। अब बचा हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब तुम के हिसाब से लगाएंगे तो आर, और इसके बाद में सब्जेक्ट यू, और इसके बाद में चलाना, चलाना वर्ब है तो यहाँ पे हो जाएगा ड्राइविंग, क्योंकि वर्ब में हम लोग आईएनजी भी लगाते हैं क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। अगर आपने कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं पढ़ा हुआ है तो आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब अगर वो पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम किसका काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे किसका काम, अब ये अभी किसकी कार, अब यहाँ पे किसका काम, तो इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो हुज वर्क, यानी कि किसका काम, तो हुज वर्क। अब हम के लिए यहाँ पे लगाएंगे आर, और इसके बाद में वी, और इसके बाद में करना डूइंग। हुज वर्क आर वी डूइंग। इस तरीके से हम ये सेंटेंस बना लेंगे। इसके बाद ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसको भी कंप्लीट करते हैं। तुम किस स्कूल में पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अभी तक था किस स्कूल, लेकिन यहाँ पे में भी लग गया है, यानी कि प्रीपोजिशन भी लग गया है। अब इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो थोड़ा सा चेंज करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे तीनों चीज़ों को आगे लेके जाना है। किस स्कूल में, तो इन विच स्कूल। किस कार में, इन विच कार। किस घर में, तो इन विच हाउस। किस मकान में, तो इन विच हाउस। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। तो किस स्कूल में, तो हम इसको बनाएंगे इन विच, और ये हमने किया स्कूल, यानी कि इन विच स्कूल, ये पूरा हो गया किस स्कूल में। अब हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो आर, इसके बाद में सब्जेक्ट यू, और इसके बाद में पढ़ना जो कि हो जाएगी वर्ब, तो यहाँ पे लगा हमने रीडिंग। तो इन विच स्कूल आर यू रीडिंग। अब इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इनको लास्ट में लगाएंगे। तो इसको हमने यहाँ से किया कॉपी, यानी कि ये पूरा का पूरा रहेगा यही, और यहाँ से हमने किया कॉपी, और इसके बाद में इसको किया यहाँ पे पेस्ट, और इसके बाद में लास्ट में लगा दिया इन। तो ये वाला सेंटेंस जब बनाएंगे तो हो जाएगा विच स्कूल आर यू रीडिंग इन, यानी कि दोनों ही सेंटेंस ये कंप्लीट हैं, यानी कि दोनों ही सेंटेंस सही हैं। इसके बाद ये वाला सेंटेंस बनाए, तुम किसके घर में रहे हो। तो ये वाला सेंटेंस हम बनाएंगे तो किसके घर में, इन हुज हाउस। इन हुज हाउस। किसकी कार में, इन हुज कार, है ना। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। किसके फ़ोन में, इन हुज फ़ोन, तो इन हुज हाउस। अब इसके बाद में हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब आर, इसके बाद में सब्जेक्ट यू, इसके बाद में लिविंग। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। इसी सेंटेंस को हम जब दूसरे तरीके से बनाएंगे तो इन लास्ट में चला जाएगा। तो इसको हम सबसे पहले करते हैं कॉपी, क्योंकि वही सेम सेंटेंस बनाना है। तो इसको हमने किया कॉपी, इसके बाद में यहाँ पे किया हमने इसको पेस्ट, और यहाँ पे लास्ट में लगा दिया इन। तो ये वाला सेंटेंस हो गया हुज हाउस आर यू लिविंग इन। दोनों ही सेंटेंस सही है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में हुज का यूज पढ़ते हैं। अब ये हुज जो होता है, एक चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन वर्ड से ज़्यादा सब्जेक्ट माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि सेंटेंस में कौन शब्द
लगा हो तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखते हैं। कौन को क्वेश्चन वर्ड से ज़्यादा सब्जेक्ट माना जाता है, यानी कि सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। अब इसको जब हम करेंगे तो सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, क्योंकि इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता है। तो हम सबसे पहले इसी को सब्जेक्ट मानेंगे और ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो जब इसका हम यूज करेंगे तो घर कौन जा रहा है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं हु, सब्जेक्ट लिख दिया। इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में हम लोग लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब हु इज, उसके बाद में गोइंग टू और हाउस। देखिए बिल्कुल हमने इसको सब्जेक्ट मान के बनाया है। अगर यहाँ पे हम करते हैं घर कौन जा रहा है, तो कौन घर जा रहा है ये भी कह सकते हैं, घर कौन जा रहा है ये भी कह सकते हैं, और कौन घर जा रहा है ये भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम अब ये दूसरे तरीके से हमने बोला कौन घर जा रहा है, तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं राम घर जा रहा है, तो राम की जगह पे हु लगाया गया है। कोई भी दिक्कत नहीं है, सेंटेंस सिंपल है। आप नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, समझ जाओगे। तो खाना कौन नहीं बना रहा है, अब ये सेंटेंस है, इसको बनाना है। तो सबसे पहले हु, क्योंकि सब्जेक्ट इसको मानते हैं। अब हु एक सिंगुलर सब्जेक्ट, हु इज नॉट। अगर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा है और सिंपल सेंटेंस आपको आते हैं, तो आपको ये सेंटेंस बनाने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हु को हम सब्जेक्ट मान के बना रहे हैं। तो हु इज नॉट कुकिंग, और ये रहा फूड। तो इस तरीके से हम इसको सेंटेंस बना लेंगे। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें हम इसको इंग्लिश में तो सब्जेक्ट मान लेते हैं, लेकिन ये वैसे अगर हिंदी से इंग्लिश बनाना हो तो ये हम इसको क्वेश्चन वर्ड ही मानते हैं, क्योंकि हिंदी में ये क्वेश्चन वर्ड है, इंग्लिश में ये सब्जेक्ट है। तो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है कंडीशन, और आपको याद रखना है ये सब्जेक्ट ज़्यादा माना जाता है। ओके, तो टीवी कौन देख रहा था, अब ये सेंटेंस बनाना है। तो हु, और हु के साथ में हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब वॉज, क्योंकि सिंगुलर है। हु वॉज वॉचिंग, और इसके बाद में टीवी। तो इस तरीके से ये वाला सेंटेंस भी बन गया। देखिए बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। अगर आपको आ रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल में कौन पढ़ा रहा होगा। अब स्कूल में कौन पढ़ा रहा होगा, ये वाला सेंटेंस है। तो इसको जब बनाएंगे तो हु, और हु के साथ में हम लगाएंगे विल बी। अब इसके बाद में हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट, क्योंकि हमने हु को सब्जेक्ट माना, सबसे पहले सब्जेक्ट, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब में आईएनजी तो टीचिंग, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट तो इन स्कूल। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यार मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि वीडियो बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, बहुत ही देर में वीडियो बनता है, तो बहुत ही मेहनत लगती है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।